ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 2 प्रेम की अद्भुत शक्ति। भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म सचमुच ही अति शक्ति संपन्न है और यह किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। इस सुंदर तथ्य के बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। पुरातन ठूंठ पर नई कोपले। हमारी संस्कृति की जड़ें अब भी मजबूत हैं। यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि विगत 2 शताब्दियों की प्रतिकूल अवस्था के बावजूद इसने अपनी पारिपार्श्विक बाधाओं को पार करके स्वस्थ फल उत्पन्न किए हैं। घोर संकट के समय लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए आध्यात्मिक महापुरुष पैदा हुए। यह कोई बेसिर पैर की बात नहीं है और ना ही ऐसी घटनाएं केवल महाकाव्यों के युग तक ही सीमित रही। जब अंग्रेजों का आधिपत्य सुस्थापित हो चुका था, भारतीय सामरिक पराक्रम क्षीण हो चुका था, आर्थिक दशा अवनत हो रही थी, आध्यात्मिक मूल्यों को व्यर्थ कहकर उनकी निंदा की जा रही थी और भारतवासी विदेशियों के रंग ढंग की नकल कर रहे थे। इसी संक्रमण के काल में दक्षिणेश्वर के देव मानव श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक क्षितिज पर प्रकट हुए। वे 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता में अवतीर्ण हुए। उन्होंने विश्वविद्यालयों की आधुनिक शिक्षा प्राप्त संशयवादियों को चुनौती दी और उन्हें प्रशिक्षित करके सत्य के आलोक में विभिन्न धर्मों के महत्व को समझाया। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिए, अपितु अपने निजी अनुभव से दिखा दिया कि ऋषियों तथा द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय परंपरा में आधुनिक विज्ञान द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। उन्होंने केवल धर्म के सार तत्व की ही शिक्षा दी। श्री रामकृष्ण के प्रधान शिष्य और प्राचीन भारतीय परंपरा के भाव विग्रह स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म महासभा में इसके ओजपूर्ण प्रवक्ता बने। उन्होंने वहां पर प्राचीन भारतीय चिंतन का ध्वज फहराया। इस प्रकार उन्होंने भारतवासियों के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा की। यह एक महान घटना थी जिसने भारतवासियों को अपना वैशिष्ट्य सुरक्षित रखकर विदेशी शासन से मुक्ति की कामना और उत्कट राष्ट्र भावना को विकास हेतु प्रेरित किया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों के भीतर सुदृढ़ देशभक्ति की भावना जगाई और समस्त देशवासियों के हितार्थ बलिदान और सेवा का संदेश दिया। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ऐसी अनूठी विधि से स्वाधीनता हासिल की जैसी कि विश्व के किसी भी अन्य देश ने कभी प्राप्त नहीं की थी। विश्व के सभी महान लोग गांधी जी की नैतिक निष्ठा, आध्यात्मिक उत्कृष्टता और बलिदान तथा सेवा भाव को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। पाश्चात्य दार्शनिकों ने कहा था, केवल भारत ही ऐसे महान व्यक्ति को उत्पन्न कर सकता है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले रमण महर्षि तथा श्री अरविंद ने अनेक साधकों को प्रेरणा दी। ये 20वीं शताब्दी के 5वें दशक तक जीवित रहे। शिक्षित लोगों के स्मरण होगा कि अन्य देशों के सत्तासीन राजनीतिक नेतागण लोगों से कैसा बर्ताव करते थे। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाहों ने अपने शासन काल में हजारों नर नारियों को पीड़ित और विनष्ट किया। परंतु दूसरी ओर लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू भारत में लोकतंत्र की रक्षा और विश्व में शांति स्थापना हेतु सतत प्रयत्नशील रहे। क्या ऐसा हमारी सांस्कृतिक परंपरा के कारण ही नहीं हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता या आधुनिकता चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न रही हो, हमारी संस्कृति का तरुवर अटल रहकर नई नई कोपलें प्रस्फुटित करता रहा है। हमारे इतिहास ने इस बात को बारंबार दिखा दिया है। अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता की शक्ति से परिचित हुए बिना हम अपने उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता ने ही राष्ट्र हित के लिए कार्य करने हेतु हमें एकीभूत और प्रेरित किया है। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।